नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। नई सरकार के गठन से और हम यही कहेंगे नई सरकार को कि यह देश संविधान से चल रहा है और यह देश में प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को साथ लेके चलने का काम किया जाए, भेदभाव न हो, जातिवाद न हो और एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य राजा निभाने का काम। सुना आपने, यह है सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो इस विधानसभा चुनावों में काफी चर्चाओं में थे और इन्होंने दावा किया था कि पिछले 2017 विधानसभा चुनावों में इन्होंने बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें दिलाई थी, तो इस बार वे समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर 300 से ज्यादा सीट पाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं और समाजवादी गठबंधन 125 सीट पर ही सिमट कर रह गई, जबकि बीजेपी 273 सीट पर जीतकर दूसरी बार लगातार सरकार बना ली है। लेकिन गाजीपुर और आजमगढ़ में सपा ने सभी सीटें जीत ली। गाजीपुर की सभी 7 सीटों पर सपा का क्लीन स्वीप बीजेपी के स्थानीय नेताओं व समर्थकों को काफी भारी पड़ रहा है। लोग स्थानीय बड़े नेताओं के टिकट बंटवारे पर दबी जुबान से सही गलत की बात कर रहे हैं और मान रहे हैं कि प्रत्याशियों के चयन में बड़े नेताओं का आकलन गलत हो गया। खैर जो भी हो, यूपी में भारी जीत के बावजूद गाजीपुर में बीजेपी को सभी 7 सीटों पर हराकर समाजवादी पार्टी ने इतिहास रच दिया है। यही हाल आजमगढ़ का भी है। फिलहाल गाजीपुर में सपा से जखनिया और सैदपुर सुरक्षित सीट से क्रमशः बेदीराम और अंकित भारती बिल्कुल नए चेहरे जीतकर सदन में पहुंचे, जबकि गाजीपुर सदर सीट से बीजेपी की प्रत्याशी डॉक्टर संगीता बलवंत लगातार जीत के मिथक को आखिरकार नहीं तोड़ सकी, जिसका दावा बीजेपी कर रही थी। यहां से सपा के जयकिशन साहू ने जीत हासिल की, जबकि जंगीपुर से डॉक्टर बीरेंद्र यादव ने अपना दबदबा बरकरार रखा। वहीं मोहम्मदाबाद से शोएब अंसारी ने जीत हासिल की, तो वहीं जमानिया से पूर्व केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश सिंह 7वीं बार सपा से विधायक चुने गए। अब गाजीपुर में सपा की इस भारी जीत के बाद भी समाजवादी सरकार नहीं बन पाने से कार्यकर्ता और जीते प्रत्याशी उतने खुश तो नहीं थे, लेकिन जिनके हिस्से में जीत मिली उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जो भाजपा ने अपना कुकर्म किया था वो तो उत्तर प्रदेश में भी यही होना था। ये कैसे बच्चे हैं भगवान जाने, लेकिन भले उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार हो, गाजीपुर में तो समाजवादी पार्टी की सरकार है और ये 7 सीट जीत कर गाजीपुर की जनता ने जो महान काम किया है उनको हम लोग बधाई तहे दिल से। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है और समाजवादियों ने हमेशा गाजीपुर के बुरे दिन में हो या अच्छे दिन में गाजीपुर की महान जनता ने बड़ा सहयोग, सामंजस्य, भरोसा और विश्वास जताया है। हम उसके लिए आभारी हैं और ये सही है कि इस चुनाव में धन और जन दोनों को खुलकर इन लोगों ने खुराफात किया है। बुलडोजर दिखाना, किसी जात धर्म और मजहब को डराना धमकाना और कोई ऐसा कर्म नहीं बचा जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। ये अपने आप में बहुत घटिया, घिनौना और गंदा काम है और मैं जरूर चाहूँगा कि लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा की यदि बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, स्वच्छता की बात करती है, उसके चरित्र की बात करती है, चाल चलन की बात करती है, तो ये चाल चलन नहीं है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और यह हुकूमत जो एन केन पकड़े इन्होंने कब्जा किया है वो जनता की विश्वास तो नहीं जीत पाएगी, सत्ता की विश्वास भले जीते। चूक तो नहीं, ये लोग अपना खेल खेलने में बाज नहीं है। इन्होंने धन और जन और सरकारी मशीनरी का भरपूर उपयोग किया। इसमें कोई दो नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे पर, उनकी नीति पर, उनके विश्वास पर, उनके भरोसा पर और ओम प्रकाश जी जो गठबंधन के नेता थे, उन सब ने जो मिलकर, चाहे संजय चौहान साहब आए थे और सब लोगों ने मिलकर जो संगम बनाया था, वो संगम भी गाजीपुर में कहीं ना कहीं कामयाब ही नहीं रहा।
एक नया पैगाम देने का अपने मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने सेवक के तौर पे हमें चुना और दिन रात मेहनत करके जो हमारी सम्मानित जनता का विश्वास है हमारे ऊपर, उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। गाजीपुर की सातों विधानसभा की सीटें जो हैं वो सपा को गई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, हम अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने दिन रात एक करके ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी को जिताई है, ये इतिहास बना है। विधानसभा में आप ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूरे प्रदेश में सबसे युवा प्रत्याशी देखे जा रहे हैं और जाने जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या कहता है चुनाव माहौल इस समय सैदपुर का? देखिए, सबसे पहले इस अवसर के लिए मैं समाजवादी पार्टी के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इतने कम उम्र में पहली बार में उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया। और जो माहौल के बारे में आप पूछ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की लहर चरम सीमा पर है और उसी प्रकार की लहर हमारे सैदपुर 374 विधानसभा में भी है। एक तरह से देखा जाए अंकित जी कि आपके सामने एक ऐसे एमएलए हैं जो पिछले 2 बार से लगातार समाजवादी पार्टी से ही विधायक रहे लेकिन अब बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। कितनी चुनौतियां रहेंगी? देखिए, एक तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ऐसा निकम्मा विधायक जिसने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, वो हमारा दल छोड़ के ऐसे दल में चला गया जिसने सिर्फ सबको भ्रमित करने का कार्य किया है। और जैसा जो वो पिछले बार विधायक भी इसी वजह से थे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से विधायक के टिकट से लड़ रहे थे और जनता ने उन्हें न देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी को देखते हुए उन्हें विधायक चुना था, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया जिसके वजह से जनता के बीच उनके लिए बहुत आक्रोश है। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए कि सुभाष पासी जो है ये दावा लगातार कर रहे हैं कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। अंकित भारती उसको कैसे काटेंगे सर? ये तो देखिए, आपको आने वाले 10 तारीख को मालूम होगा कि उनकी हैट्रिक लगती है कि उनका सैदपुर से सफाया होता है। एक तरह से आप देखने में युवा भी दिख रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जनता किस तरह की उम्मीद कर रही है? सबसे पहले जो जैसा कि मैंने बताया कि जो उन्होंने पिछले बार जिस पर भरोसा जताया था वो उनके बीच कभी उनके सुख दुख में नहीं रहा। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता ये कि आप हमारे सुख दुख में रहें और जो क्षेत्र विकास है, चाहे वो हम स्कूल एजुकेशनल सेक्टर के लिए स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, महिला हॉस्पिटल की बात करें, तो ये जनता मेरे से उम्मीद करती है कि इन सभी की चीज़ों में मैं उन्हें सुविधा दिला पाऊँ। सुभाष पासी लगातार दावा ये करते रहे हैं कि मैंने समाज सेवा बहुत की है और हजारों की संख्या में हमने मुंबई से जो है यहाँ डेड बॉडियाँ तक भिजवाई जो नहीं पहुँचना आसान था, तो इसको लेके भी वो बोल रहे हैं। सारी चीज़ें उनकी हर चीज़ कागज़ों पर है, बस अगर उन्हें ये समझ में आता कि जिस वजह से जनता ने उन्हें विधायक चुना था, कम से कम उनको क्षेत्र में काम करना चाहिए था। सिर्फ कागजी बातें करने से जनता का पेट नहीं भरता और उनका विकास नहीं होता है। आप खेल से भी जुड़े हैं, आपके बगल में करमपुर राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है और इस तरह क्या कुछ और आगे बढ़ाएंगे खेल के लिए? बिल्कुल, मैं एक खेल कूद के बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं अंडर 16 अंडर 19 प्रदेश स्तर पे दिल्ली बोर्ड और उत्तराखंड से हम अपने जहूराबाद की जनता को धन्यवाद देते हैं कि जहूराबाद की जनता ने चुनाव लड़ा। मैं चुनाव में उनके बीच में नहीं था और जहूराबाद की जनता ने 5 साल मुझे एमएलए बनाया और उनके बीच में जो उनके मुद्दे थे, जो उनकी लड़ाई थी, उसको लेके सदन से सड़क तक मिनिस्टर था तब भी लड़ा, मिनिस्टर से इस्तीफा दिया तब भी उसके बाद सदन से सड़क तक उनकी बात को लड़ा और जहूराबाद की जनता ने ओम प्रकाश पे विश्वास किया। विश्वास करके लोगों ने भरोसा जताया कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, तो लोगों ने दोबारा ओम प्रकाश राजभर को मौका दिया है और हम उनकी लड़ाई को सदन से लेके सड़क तक 5 साल जो उनकी सोच है, उनके विचार है, उस पे हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका जादू पूरा प्रदेश में नहीं चला, प्रदेश में फिर से योगी सरकार। देखिए, आप गाजीपुर देख लीजिए, मऊ देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, अम्बेडकर नगर देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, हम जहाँ काम करते हैं, आप बस्ती देख लीजिए, संत कबीर नगर देख लीजिए, जहाँ हम हैं वहाँ तो हम सफल हैं, ऐसा तो नहीं है। अब बाहर हम कितना प्रयास में हम फेल हुए, अब उस पे हम अध्ययन करेंगे। लेकिन बनारस में सर, देखिए, बनारस में हम लोग 80,000, 90,000, 92,000 वोट पा करके हारे हैं। रिजल्ट जरा देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ाई नहीं लड़े हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में
मात्र एक सीट किसी तरह बचा पाई। वहां भी हमारा उम्मीदवार 81,000 वोट पाया और बसपा का उम्मीदवार लगभग 5,000 कुछ वोट से जीता है। ये हाल है बसपा का। जरा उन नेताओं से पूछिएगा कि आप बीजेपी को जिताते जिताते आप एक सीट रह गए, कहाँ गया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच? कहाँ है आप मान्यवर कांशीराम जी की बात करने वाले लोग? अगर हम बोलते हैं तो थोड़ा लोगों को लगता है। एक सीट पे रह गई बसपा। हम तो 6 सीट जीते हैं समाजवादी पार्टी के साथ जाके। हम तो उनसे बड़ी पार्टी हो गए ना। ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक विश्लेषक माना जाता था, कहाँ चूक हुई? देखिए अब उस पे हम लोग बैठ के अध्ययन करेंगे। कल हम लोग बैठेंगे, अखिलेश जी, हम लोग जैन जी, सब लोग बैठेंगे। अब वो कहाँ हम लोगों की कमी रह गई है उसको अध्ययन करके फिर आगे हम लोगों से भी साझा करें। फिर मिलते हैं तो साझा करते हैं। योगी सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, नई सरकार के गठन से, नई सरकार के गठन से, और हम यही कहेंगे नई सरकार को कि यह देश संविधान से चल रहा है और यह देश में, प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को साथ लेके चलने का काम किया जाए। भेदभाव ना हो, जातिवाद ना हो, और एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य राजा निभाने का काम करे। बस इतना। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।